हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीषा एंड आज का मेरा टॉपिक है ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हार्ट एंड ब्लड वेसल्स पढ़ने होते हैं, लेकिन उससे पहले ब्लड इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड ये रेड रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है और इसका पेज वैल्यू 7.4 होता है। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के समय क्या करता है, शरीर की सारी टिश्यू को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से ताकि ये ब्लड पंप कर सके, इसलिए इसे ब्लड को हम तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। अब रक्त की संरचना ये दो होते हैं। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, मतलब सॉलिड भाग को प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड भाग को प्लाज्मा कहते हैं। सॉलिड भाग जो होते हैं वो मेरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है और प्लाज्मा पूरे शरीर में आयतन के हिसाब से 55% होता है। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड्स हैं उस ब्लड्स में 55% प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.5% वसा एंड 0.9% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इसके साथ साथ प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। ये तीनों प्रोटीन ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, ब्लड को थक्का जमाने में मदद करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन अलग हो जाते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन अलग हो जाते हैं तो उसे हम सीरम कहते हैं। इट मीन्स कि जब प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन नहीं रहेगा तो उस भाग को हम सीरम बोलेंगे। अब आरबीसी, आरबीसी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी लाल दिखाई देता है। अब ये इसमें प्रोटीन पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ साथ ऑक्सीजन के 4 अणु को अपने में इन्वॉल्व कर लेता है। इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ कंबाइंड कर लेता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन ये श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग करता है और अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पूरे शरीर में भेज देता है। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा जो भी ऑक्सीजन लेता है उसे अस्थायी रूप से, मतलब कि स्टेबल नहीं होता है, एक जगह पे नहीं होता है, अस्थायी रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब परिवहन होता है, जब ब्लड का परिवहन होता है तो वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन चला जाता है। इस तरह यह कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है, मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन में भाग ले लेता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जब बना सहयोग करता है तो उसमें अस्थायी रूप से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिस और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये फेफड़े में चला जाता है। चूँकि अस्थायी रूप से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन के समय ये फेफड़े में पहुंच जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर कार्बन और हीमोग्लोबिन में बदल जाते हैं, जो कि फेफड़े द्वारा CO2 शरीर से बाहर निकल जाता है, जो फेफड़े द्वारा CO2 शरीर से बाहर हो जाता है। और आरबीसी में श्वसन गैसों का परिवहन होता है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में कोई हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक नहीं होते हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। रंगीन नहीं, यहाँ पे रंगहीन होते हैं। इसकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा बहुत कम होती है और आरबीसी क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, रोगों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का निर्माण भी करता है ताकि कोई भी डिजीज आए उससे अटैक कर सके। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार के, न्यूट्रोफिल, इनिशोफिल और बेसोफिल। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करता है, कैंसर सेल और HIV अटैक को
से बचाता है। और बी लिम्फोसाइट्स इम्यून पावर को बढ़ाता है। टी लिम्फोसाइट कैंसर सेल और एचआईवी अटैक से बचाता है और बी लिम्फोसाइट्स इम्यून पावर को बढ़ाता है। अब है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स यह ब्लड को थक्का करने का काम करता है। और सबसे मेन है कि ये तो हर अक्सर ही पूछता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये ऊपर में भी लिख सकते हैं, आरबीसी की जगह घेर के इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। अब बीएससी नर्सिंग में हिंदी भी अलाउड है, सो अब हिंदी में अगर आप जानते हो तो आप लिख सकते हो, इसलिए आज मैंने हिंदी में वीडियो बनाया। सो थैंक यू।